हेलो एवरीवन, सो दिस इज प्रिया पटेल और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक और वीडियो में, जहाँ पे कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब एज अ फ्रेशर, एज अ बिगनर इन द इन्वेस्टिंग फील्ड आप जाते हो और आपका बैकग्राउंड या फिर आपकी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो कि ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहा है इन म्यूचुअल फंड और समथिंग, या फिर आपके आसपास में कोई ऐसा नोन बंदा आपके नोन में नहीं है जिससे आप ये चीजें पूछ सको क्लियरली एज अ बिगिनर लेवल। ओके, तो उन केसेस में जब आप एक म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करने जाते हो कि मुझे कौन सा म्यूचुअल फंड लेना सही होगा एज पर माय रिक्वायरमेंट, माय नीड एंड पर्पस एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए किसी भी म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो हमें ऐसे कौन से टर्मिनोलॉजीज या ऐसे कौन से की टर्म होने चाहिए जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, और अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो मेरा इन हैंड आफ्टर 10 15 20 25 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, ठीक है, या फिर वो फंड अपने आप में कैसा है, उसकी एक बहुत ही बेसिक अवेयरनेस और एक नॉलेज जो होनी चाहिए एज अ इन्वेस्टर। मैं उस पे ये पूरा कंटेंट बनाने वाली हूँ, जहाँ पे यू विल गेट टू नो कि अगर आप जस्ट शुरू करने जा रहे हो किसी भी नए एसआईपी में, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो, या फिर आप बिल्कुल ही नए हो जहाँ पे आप फर्स्ट एसआईपी करने जा रहे हो, तो कौन से ऐसे बेसिक टर्म है जो आपको पता होने चाहिए। क्योंकि जब आप और भी बहुत से वीडियो देखोगे वहां पे बहुत सारे वो टर्म और चीजें दिखाएगा, और यूट्यूब और उससे भी बहुत सी चीजें दिखाएगी, चार्ट जीपीटी पे बहुत सी चीजें हो सकता है वो दिखाए। बट नाउ आई एम गोइंग टू शेयर कि जो मैंने आज से 5 साल पहले जब मैंने 2020 में शुरू करा था इन्वेस्टमेंट, तब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी कि यार क्या क्या देखूं, इतने सारे टर्म है और मुझे तो इतनी ज्यादा फाइनेंस समझ में भी नहीं, मतलब फाइनेंस मीन्स नंबर, अगर मैं बहुत ज्यादा नंबर देख रही हूँ तो मेरा तो माइंड वैसे भी ज्यादा काम नहीं कर पा रहा है, मैं उसको फंक्शन नहीं कर पा रही अपने माइंड में कि कितना बनेगा मेरा, ठीक है। तो उस सिनेरियो में सबसे बेसिक बेसिक जो सबसे मोटा मोटा कि भाई इट्स लाइक कि अगर 10 चीजें हैं तो उन 10 में से एटलीस्ट मुझे 5 चीजें तो उस म्यूचुअल फंड में होनी ही चाहिए, तब ही मैं उसमें इन्वेस्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो मैं वो आज आपको चीजें बताऊंगी जो मैं देखती आई हूँ, और मैं आज भी वही चीजें देखती हूँ क्योंकि मुझे नई चीजें ज्यादा उसमें समझ में आती नहीं है। और उसके साथ ही साथ आप जितना इसके डीप में जाओगे उसके इतने सारे प्रोस कॉन्स आपको मिलते जाएंगे कि आप और भी कंफ्यूज हो जाओगे डिसीजन लेने में। तो इट्स गुड कि आपको जितना जस्ट स्टिक टू दैट फ्यू थिंग that will also help you to choose your mutual fund according to your need, requirement and purpose. Okay, so start करते हैं। All those term which I used and I'm still using those things, ठीक है। तो पहली चीज है that is expense ratio. Now what is expense ratio? Expense ratio basically वो अपना एक कमीशन या फिर खर्चा कह लो जो म्यूचुअल फंड खुद अपने लिए लेता है आपकी पैसों को मैनेज करने के लिए। सिंपल, कोई आपके पैसे मैनेज कर रहा है तो वो फ्री में नहीं कर रहा है, उसका वो एक्सपेंस ले रहा है कि आपके ईयरली जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसने जितना आपके म्यूचुअल फंड में लिख के दिया है कितना एक्सपेंस रेशियो है इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का, तो ऑन अ ईयरली बेसिस जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा होगा, इफ दैट इज मोर देन 1 लाख और समथिंग, सो या फिर जो भी बन रहा है आपका उस पर उसका उतना कट है। सिंपल, दैट इज एक्सपेंस रेशियो। अब एक्सपेंस रेशियो के केस में यू कैन सी कि आप जितना लोअर से लो एक्सपेंस रेशियो हो अच्छे उसमें आप इन्वेस्ट, मतलब आप पहले ये देखिए कितने अच्छे म्यूचुअल फंड है, देन उसका एक्सपेंस रेशियो भी आप जरूर देखो कि वो अपना कितना कमीशन और कितना कट ले रहा है म्यूचुअल फंड, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू शुड सी इज द एग्जिट लोड। नाउ अब जब म्यूचुअल फंड आप शुरू करते हो किसी भी मतलब म्यूचुअल फंड में जो भी आप फंड ले रहे हो उसमें हर जगह लिखा भी होता है कि उसका एग्जिट लोड कितना होगा। कुछ म्यूचुअल फंड होते हैं जो एग्जिट लोड जिसमें 0% होता है, कुछ होते हैं जिसमें 1% भी होता है, विच मीन्स अगर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी है अगर वो 1 साल से कम के ड्यूरेशन में आपने वो पैसे निकाल दिए तो आप जो भी एग्जिट लोड का परसेंटेज है वो आपको देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल बाद निकालते हो तो एग्जिट लोड फिर आप तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया, बट ड्यू टू एनी सिचुएशन और एनी कंडीशन आपको अगर पैसे निकालने की जरूरत पड़ी तो आपको वो एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। तो आप ये भी देख सकते हो कि आप क्या वो एग्जिट लोड लेने के लिए तैयार हो, क्या आपका इतना रिस्क एपेटाइट है। तो आप देखो, अगर आपको सही लगता है और वो फंड अच्छा है बट उसमें स्टिल एग्जिट लोड है, बट अगर आपके पास 1 साल का
फंडिंग और सब कुछ है, देन यू कैन गो अहेड। अगर नहीं, देन यू कैन थिंक ऑन इट कि आपके अपने सिचुएशन, कंडीशन और पर्पस के अकॉर्डिंग। The third thing that you should see is the lock-in period. Generally lock-in period जो है वो मेजरली ELSS वाले फंड में ही होता है, दैट इज टैक्स सेविंग फंड। तो अगर वैसा कुछ है तो आप देखो कि इसमें लॉक-इन पीरियड है कि नहीं, और अगर है तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड कि हाँ, आप अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको फंड अच्छा लग रहा है, आपको आपके पर्पस और नीड के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल सही जा रहा है हर चीज टर्म में, तो आप प्रिपेयर्ड रहें कि आपका जो पैसा है वो 3 साल के लॉक है, विच मीन्स कि वो जो 3 साल का पूरा पैसा है वो बेसिकली ऑलमोस्ट आप देखोगे, अगर आप बिल्कुल वो भी अगर सिर्फ उस पूरे पैसे को सिर्फ 3 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे आप, तो और उसके बाद अगले और 3 साल लगेंगे उसको पूरे अमाउंट को फ्री होने में, एक एक करके, ना कि एक साथ। ओके, क्योंकि वो हर एक मंथ का ऐसे लॉक इन पीरियड जाता है। इस पे और अच्छे से आप समझना चाहते हो तो आई हैव मेड अ शॉर्ट वीडियो ऑन इट विच यू कैन गो एंड वॉच इट। Okay, now the fourth which I see is the AUM. ये आपने सुना भी होगा बहुत जगह। It means asset under management. Okay, means आपका पैसा जिस मैनेजमेंट के अंडर है वो। Now AUM आप कोशिश कर सकते हो एज अ बिगनर लेवल के लिए कि आप, क्योंकि आप अगर बिगनर हो तो आप अपने पैसे ऑब्वियसली ऐसी जगह से इन्वेस्ट करना चाहोगे जहां बहुत ही कम आप रिस्क लेना चाहोगे इफ यू आर स्टार्टिंग इट, ठीक है, ताकि आपके पैसे ना डूबे। तो उसके लिए सेफर साइड जो होता है न्यू बिगनर, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आए आगे जाके, ताकि अगर आप रिस्क लेना चाहो तो ले सको, बट पहले कॉन्फिडेंस आना जरूरी है, ठीक। तो वो कॉन्फिडेंस आए उसके लिए आप कोशिश कर सकते हो कि आप वो म्यूचुअल फंड देखो जिसका AUM 1000 से 10,000 करोड़ के बीच का हो। अगर वो 1000 to 10,000 करोड़ के बीच का AUM है, then it's very good and it's best. It's like it's not कि वो बिल्कुल सेफ कट है, it's just कि वहां पे रिस्क कम है, सिंपल, कि वहां रिस्क कम है। अगर उससे कम है, इस फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है कि 1000 और 10,000 अगर है, so that is best. And if it is 300 to 1000 crore, then it is, you can see how it will work. मतलब that could come under moderate risk, I would say, like that. ठीक, तो आप 1000 to 10,000 करोड़ वाला अगर किसी का AUM है, that's a good thing. That's a very safer side for going to for a risk free for a new investor or a first time investor. Okay, then the fifth thing जो आप देख सकते हो, that is, जो मैं अभी भी देखती हूँ किसी भी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि मैंने कुछ जून जुलाई में मैंने 2 म्यूचुअल फंड शुरू करे थे, that is पराग पारिक का और एक कोटक का, ठीक है। तो उसमें भी इस लाइक कि आप देखो कि उनका पास्ट ट्रेंड कैसा है। आप ईटी मनी या ग्रो में जाओगे तो कोई भी म्यूचुअल फंड आप चूज करो, ठीक है। आप जब उसमें चूज करो, उसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे उनका दिखाता है प्रॉफिट, रेवेन्यू, एवरीथिंग। तो उसमें ईयर ऑन ईयर भी दिखाता है, तो आप देखो कि उसका वो बढ़ रहा है कि नहीं या घट रहे हैं। अगर वो घट रहे हैं तो कितने, बहुत ज्यादा डिप है या बहुत ज्यादा स्पाइक है, कैसा है, तो वो चीजें आप देखो। तो वो एक एज अ बहुत ही आम इंसान के लिए, जिसको बहुत बड़े बड़े टर्म और चीजें नहीं पता है, आम इंसान के लिए ये बेसिक चीजें हैं जो आप देख सकते हो, जो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगी टू स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड, बेसिकली टू स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट। ओके, सो दीज आर द 5 थिंग विच आई सी, जो मैंने 5 साल पहले भी मैं देखती थी और आज अभी भी मैं यही देखती हूँ। ज्यादा इसके एक और भी 2-3 चीजें हैं, बट टू बी ऑनेस्ट वो मुझे भी ज्यादा समझ में आती नहीं है। तो यही वो चीजें जिसके बेसिस में डिसीजन लेती हूँ और फिर मैं उसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ, विच इज फॉर अ बिगनर और टू गिव यू कॉन्फिडेंस। इट्स अ गुड थिंग, जो आपको थोड़ा रिलीफ भी देता है कि हाँ, आपके पास कुछ एज अ इमरजेंसी चीजें हैं, कल को आपको जरूरत पड़ी, आपके परिवार को जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास कुछ है, आप ऐसे निहत्ते नहीं हो पूरे फाइनेंशियली। सो आई होप इट विल हेल्प यू। अगर इसमें कोई डाउट या कुछ और भी चीजें हैं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।